ओम ओम अतो देवा अवंतो नो यतो विष्णु विचक्रमे पृथिव्याः सप्तधामभिः। इसीलिए दिव्यकर्म करने वाले हमारे लिए रक्षा करें, क्योंकि विश्वव्यापक ने 7 धामों द्वारा पृथ्वी का विविध प्रकार से निर्माण किया है। यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 22वें सूक्त का 16वां मंत्र लिया गया है। इस मंत्र के देवता अर्थात दिव्य विषय विष्णुदेव 16वां मंत्र के दिव्य विषय विष्णुदेव छंद गायत्री तथा स्वर षड्ज है। फुटनोट है, इसलिए दिव्यकर्म करने वाले हमारे लिए रक्षा करें। अतः देवाः अवन्तु नः। दिव्यकर्म करने वाले देवों की यह जिम्मेदारी और कर्तव्य है कि वे उपरोक्त गुण रखने वाली औरतों की रक्षा करें तथा पृथ्वी में उपरोक्त व्यवस्था स्थापित करें, उसे बनाए रखने के लिए पृथ्वी की रक्षा करें। यह सुरक्षा प्रति वे किसी व्यक्ति विशेष से, किसी राष्ट्र विशेष से प्रतिफल की कामना वश ना करें, अपितु उसके प्रतिफल की अपेक्षा वे ईशान परब्रह्म परमात्मा से करें। ये जो मंत्र एक्चुअल में, ये मंत्र 15वां जो पिछला मंत्र है उसके ही कंटिन्यूशन में है। तो जब यहाँ पे बात की जा रही है कि यह जिम्मेदारी को कर्तव्य है कि वे उपरोक्त गुण रखने वाली औरतों की रक्षा करें, तो जो हमारा 15वां मंत्र है, 15वें मंत्र में औरतों की जो गुण है उसके बारे में बात की गई है। इसके पहले वाले मंत्र में जब हम लेंगे, जब पिछले मंत्र में हम लोगों ने, उसके लिए आपको पिछले मंत्र में जाकर देखना पड़ेगा। 15वें मंत्र में ये बात की गई है, उसी के कंटिन्यूशन में, उसी के आगे पे ये मंत्र है कि आपको इसलिए दिव्यकर्म करने वाले हमारे लिए रक्षा करें। तो आपको रक्षा करनी है। देखिए, देवता हर जगह, अगर आप इस 22वें सूक्त को देखेंगे तो बहुत जगह हर एक मंत्र में अलग अलग देवता दिव्य विषय की बात की गई। वहां पे अग्नि भी है, वहीं पे इंद्र भी है, वहां पे देवता की बात की गई है। इस पर्टिकुलर मंत्र में विष्णु की भी बात की गई है। विष्णु मतलब दिव्य विषय की बात की गई। हर जगह हर किसी को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। यहाँ पे देवों को बोला जा रहा है, जो दिव्यकर्म करने वाले, उन्हें बोला जा रहा है कि वे औरतों की रक्षा करें। कौन सी, किस तरीके की औरतों की रक्षा करें, वो 15वें मंत्र में बताया गया है। कौन सी औरतों की रक्षा करें। इसके पहले भी हमने जो मंत्र लिए थे उनमें भी बात की गई थी कि औरतों की विशेषता बताई गई थी कि किस तरीके की औरतों को अग्नि द्वारा उन्हें इंस्पायर करना है। अग्नि होके आपको इंस्पायर करना है उन औरतों को कि वो कैसे इस विश्व में हेल्प करें, कैसे इस तरीके की अग्नि को किस तरह से हेल्प करना है औरतों की, वो भी इस बारे में इस पहले के मंत्रों में बात की गई। यह सुरक्षा करते हुए किसी व्यक्ति विशेष से, किसी राष्ट्र विशेष से प्रतिफल की कामना वश ना करें, अब तो उसके प्रतिफल की अपेक्षा वे ईशान परब्रह्म परमात्मा से करें। ये बहुत क्लियरली बोला गया है यहाँ पे कि जो दिव्यकर्म करने वाले हैं उनको कोई भी अपना जो कार्य है उसके प्रतिफल की जो कामना है वो कभी भी किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसान से कभी भी नहीं करनी है। जैसे भगवान विष्णु ने भी, भगवान कृष्ण ने भी अपने गीता में इस बारे में बात की गई थी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो यही बोल, यहाँ पे भी वेद भी वही बात करता है। यहाँ पे भी देखिए, आप हर चीज को, वेद सबसे पुराना ग्रंथ, सबसे पुरानी बुक है इस दुनिया की। और जहां पे भी इसके अलावा, जहां पे भी आप ऐसी कोई बात देखेंगे जो कि किसी आचरण नायक ने, किसी युग पुरुष ने अगर वो बात बोली है, तो कहीं ना कहीं से वेद पे उस बारे में आपको, उसके बारे में डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे जो बात की जा रही है कि आप ये जो प्रतिफल है, आपको ईशान से इसके प्रतिफल की कामना करना, ना कि किसी व्यक्ति विशेष से। वो सिमिलर बात आपको भगवान कृष्ण ने अपने द्वापर युग में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन वो बात की। वो यही बोला है उन्होंने कि भाई आपको ये जो भी कार्य है आपके, वो कार्यों का प्रतिफल आपको किसी से लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप किसी पर्टिकुलर इंसान से वो ना लें। आप हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान दें
प्रतिफल आपको ऑटोमेटिकली मिलेगी, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। वो क्योंकि ये इसलिए बोला गया है क्योंकि जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था वैसी बनी हुई है। अगर हम ये सोचेंगे कि ये मेरे को कोई पर्टिकुलर इंसान उसका प्रतिफल देगा, तो वो आप गलत सोच रहे हो। आपकी जो व्यवस्था के अंतर्गत आप नहीं चल रहे। व्यवस्था जो है वो ऑटोमेटिकली ईशान के द्वारा सेट की गई, और उसमें आपको जो प्रतिफल है वो ईशान के द्वारा ऑटोमेटिकली प्राप्त। इसको आप ईशान के द्वारा बोल सकते हो, या उसको आप सृष्टि बोल सकते हो। अगर व्यवस्था, क्योंकि ईशान ने सृष्टि को बनाया, ईशान ने सृष्टि बनाया, तो जो वेद है वो ऑटोमेटिकली, जो रूल्स हैं वो वेद के द्वारा सेट है पूरी सृष्टि में। तो अगर आप वैसा काम करेंगे तो प्रतिफल ऑटोमेटिकली सृष्टि के द्वारा आपको प्राप्त हो जाए। तो ये व्यवस्था की गई। तो यहाँ पे जब किसी भी बात में, ये औरतों के बारे में बात की गई है या कोई भी दूसरे भी बाकी लोगों के लिए भी जो बात की गई है, उनके लिए भी आपको कहीं पे भी प्रतिफल की चिंता कभी भी आपको नहीं करनी है। किसी इंसान से उसके लिए अपेक्षा नहीं करनी है। आपकी अपेक्षा सिर्फ और सिर्फ ईशान से रहनी चाहिए। ये फुटनोट इस बारे में ये बता, क्योंकि विश्व व्यापक ने 7 धामों द्वारा पृथ्वी का विविध प्रकार से निर्माण किया है। नह यतः विष्णु विचक्र में पृथिव्याः सप्त धाम भी। ये जो फुटनोट है, ये फुटनोट एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अब वो बातें आती हैं जहां पे हमें विश्व का निर्माण कैसे किया गया और कैसे चीजें चलती हैं, उस बारे में उसके बारे में यहाँ पे बात की गई। क्योंकि विश्व व्यापक ने 7 धामों द्वारा पृथ्वी का विविध प्रकार से निर्माण किया। 7 धामों सप्त धाम भी से अभिप्रेत भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक हैं। ये 7 धाम हमारे यहाँ पे भी बात की जाती है 7 धामों की। तो ये सब चीजें यहीं से हैं, वेद से क्या आई है सर, क्योंकि वेद को और ऋग्वेद को स्पेसिफिकली हम बोलते हैं कि परिभाषाओं का ग्रंथ है। तो यहाँ पे जो भी डिटेलिंग है, परिभाषा जिसको मैंने बताया गया है, वह डिटेल आपको बाकी यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में मिल जाएगी, ऋग्वेद में ही मिलेगी। बट ऋग्वेद में स्पेसिफिकली ऐसी कोई बात आपको नहीं मिलेगी जो कि यजुर्वेद और सामवेद, अथर्ववेद में मिले और वो ऋग्वेद में ना हो। वो ऐसा हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सारी जो परिभाषाएं एटलीस्ट किसी के बारे में, जो डिटेल के बारे में, मतलब आप ये बोल सकते हो कि संक्षिप्त बारे में कोई बात की गई है, वो ऋग्वेद में जरूर मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा क्योंकि बाकी जगह आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेकिन परिभाषाओं की बात की जाएगी, मतलब जहां पे कोई भी चीज है उसके बारे में कोई भी बात बताई गई है, वो छोटी सी वेद मंत्र में या वेद अंश में छोटे से बात में वो उस बारे में बात जरूर की जाएगी। तो यहाँ पे बात की गई है 7 धामों की। वो ये है, इन 7 लोकों किंवा 7 धामों का निर्माण 7 विभिन्न प्रकार के आकाशों किंवा तरंगों से किया गया है, जिन्हें इन लोकों के नामों के समान ही भू, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः और सत्यम कहा जाता है। तो ये 7 जो धाम है उनका निर्माण 7 प्रकार के आकाशों किंवा तरंगों के द्वारा किया गया है। तो जितने धाम है, अब जैसे कि भूलोक है, तो भूलोक का जो निर्माण है उसके लिए आपका भू जो आकाश है उसके द्वारा उसका निर्माण किया गया है। फिर भुवा लोक, तो भुवा आपका जो आकाश है या तरंगों के द्वारा वो किया गया है। वर्तमान पृथ्वी ग्रह, तो भू जो लोक है उसको बोला गया है पृथ्वी। तो वर्तमान पृथ्वी ग्रह भूलोक में सुख, शांति और धर्मानुसार व्यवस्था स्थापित करने के उपरांत ही अगले 6 लोकों की और मनुष्य बढ़ सकता है। देखिए ये बात यहाँ पे क्लियरली बता दी गई है। अब हम अगर इसको आज की डेट में हम बहुत अगर तरीके से सोचें, मतलब कैसे सोचें, हम अगर ये सोचें कि इतनी बड़ी सृष्टि है, इतनी व्यापक सृष्टि है, जिसमें कितने असंख्य ग्रह हैं, कितने हमारी सौर मंडल में 9-10 ग्रह हैं। कभी प्लूटो हटता रहता, कभी आता रहता, वो क्लियर नहीं होता ग्रह है कि क्या है, लेकिन 9 ग्रह 10 ग्रह अपने यहाँ पे सौर मंडल में होते हैं। इसके अलावा अपने सौर मंडल में कितने, अपनी आकाश गंगा में भी, अपनी जो मिल्की वे में और कितने सारे वो हो जाएंगे, फिर इसके अलावा और कितनी है। तो हम ये सोचें अगर कि भाई ऐसा क्या है कि हमारी आकाश गंगा में हमारे अभी तक जितने हमारे यहाँ वैज्ञानिक जो लोग हैं, जितना अभी तक उन्होंने रिसर्च करके पाए हैं, उन्होंने बस यही पाया कि अभी तक तो उन्हें सिर्फ और सिर्फ जो जीवन है वो सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी में मिला है। इसके अलावा अभी तक उन्हें कितने भी रिसर्च करने वाले, नासा है या जो भी है, उन्होंने रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनको ऐसा नहीं मालूम चला है प्रूफ कि भाई
इसके अलावा, इस ग्रह के अलावा कहीं और जीवन है? ये सोचने वाली बात। अगर ईशान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाया है तो ऐसा क्या है कि भाई ये सिर्फ पृथ्वी ग्रह पे ही अकेला जीवन है और कहीं क्यों जीवन नहीं है? वो इसके लिए है क्योंकि आप मनुष्य हो, और मनुष्य के बाद जो आपकी जो दूसरी वाली अवस्था है या दूसरे वाले आपके जो लोक की बात होगी तो वो आएगा आपका भुवा लोक। तो अगर आप अपनी मनुष्य अवस्था में रहोगे ना तो आपको पृथ्वी के अलावा कोई और ग्रह ही नहीं मिलेगा जहां पे आपको जीवन मिलेगा। ये बहुत क्लियर इस मंत्र के हिसाब से। अगर आपकी अवस्थात्मक उत्थान कर लिए, आप इस पर्टिकुलर मनुष्य अवस्था से आगे बढ़ते जा रहे हो, देव अवस्था, ब्रह्म, विशिष्ट ब्रह्म, ऐसी अवस्थाओं में अगर आप ऋषि, अगर आप ऐसी अवस्थाओं में जाओगे तो आपके लिए इन लोगों के द्वार ऑटोमेटिकली खुलते जाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी सृष्टि में अलग अलग आकाश गंगाएं, आकाश, अलग अलग धामों की बात की गई है। लेकिन जब हम ये सोचें, ये बहुत बेसिक थिंकिंग है, मतलब ये तो मैं भी सोचता हूं बैठ के कि ऐसा क्या है कि भाई कुछ और हमको नजर ही नहीं आता कि हम क्या स्पेसिफिकली ईशान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाया। आप खत्म ही नहीं होती। लोग मतलब जो नासा वाले बताते रहते हैं कि इतने प्रकाश वर्ष के दूर में यहाँ पे हमें एक वो मिला जहाँ पे ये अब वहां का तारा जो है, वो वहां का जो सूर्य है वो फटने वाला है, ये होने वाला है। वो तो ठीक है, लेकिन जीवन तो बताओ, जीवन कहाँ क्यों नहीं है, कहीं और क्यों नहीं मिल पा रहा है, कहीं और जीवन की क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों नहीं मिल पा रहा है? उसके पीछे का रीजन यही है। पृथ्वी जो है वो भूलोक के बारे में, पृथ्वी के बारे में ही बात, यहाँ पृथ्वी भी लिखा गया और सप्तधामों के बारे में बात की गई। तो जो भूलोक है अपना इनिशियल पहला फेज है, वो आपको बोला गया है कि यहाँ पे आपको सुख शांति और धर्मानुसार व्यवस्था स्थापित करने के उपरांत ही अगले 6 लोगों की ओर मनुष्य बढ़ सकता है। यहीं पे अगर आप एक दूसरे को मार पीट रहे हो, यहीं पे आप परमाणु बम बना के कहीं किसी को पटक के फेंक के करने वाले हो, यहाँ पे कोई धर्म की व्यवस्था नहीं है, तो भाई साहब आप कभी भी अगले जो कितनी आप कोशिश कर लो, आप कभी पा ही नहीं पाओ।